मुरली सुनने तीनों टाइम में से कोई भी एक टाइम छोड़े तो सही, आप उसको तो उड़ेगा वो, छोड़िए, बाय बाय करिए, गुड बाय टेंशन, अलविदा तनाव। सिंघानिया जी का परिवार, दीदी जी की बीच से इनके सभी बच्चे आज विदाई लेने वाले हैं, तो आप सभी भी जल्द से जल्द स्टेज पर आकर के इन्होंने एक दीदी को बहुत सुंदर छतरी गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तो ऐसी छतरी हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि इनका परिवार आज बाहर जाने वाले हैं, तो इस दृश्य को भी आप सभी आप थोड़ा छतरी दिखाएंगे तब तो। बहुत सुंदर बाबा की छतरी है, इस छतरी के नीचे बाबा की छत्र छाया है। आप सभी आगे आ जाओ फोटो के लिए। बहुत सुंदर दृश्य, सदा हम सभी बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। अब हम सभी परमात्मा के महावाक्य मूल्य आज का सत्र है, तो हम दीदी जी की वाणी के द्वारा हम सभी बहुत सुंदर आज अपने ऊपर परमात्मा महावाक्य की अमृत वर्षा हम सभी महसूस करेंगे। ऐसी अमृत वर्षा होगी ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा जो आज हम मुरली सुनने जा रहे हैं। उस मुरली का महत्व जीवन में क्या है वो सुनेंगे। मुरली अमृत की धारा, एक एक शब्द अनुभव करिएगा गीत का। अमृत की धारा है धारा,
सभी बेतिया निवासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज तक आपने गुरुओं के महावाक्य सुने होंगे, संतों की वाणी सुनी होगी। मीठे भाई बहनों, आज आप सुनेंगे डायरेक्ट ज्योति बिंदु। शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर जो ज्ञान दिया, परमात्मा की वाणी ब्रह्मा बाबा के मुख से, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। ये मुरली की कॉपी हमारे हाथ में है, प्रिंटेड। इस पे वर्ड टू वर्ड शिव बाबा द्वारा उच्चारित महावाक्य है। किसी भी मनुष्य की गुरुओं के शब्द इसमें मिक्स नहीं है। प्योर ज्ञान सागर ने जो ज्ञान दिया, तो कितना आपका भाग्य है। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया उसको आज आप सुन रहे हैं। ये जो कॉपी होती है मुरली की प्रिंटेड, ये माउंट आबू राजस्थान से हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में जाती है। एक ही डेट पे पूरे विश्व में एक ये मुरली होती है। आप सबकी तारीख अलग होगी क्योंकि आपका ये स्पेशल एडवांस कोर्स है, पर रूटीन में जिस डेट की आज मुरली जिस गांव में हुई है, जिस शहर में हुई है, वही पूरे विश्व में होती है आज। तो बहुत सारी नई नई बातें होंगी। फर्स्ट टाइम आप मुरली सुन रहे हैं, कैसे सुनना, क्या विधि, वो सब बताते जाएंगे। नए शब्द आएंगे, वो हम लोग क्लियर करेंगे। पर बीच बीच में बहुत सारी बातें भी मैं आपको आज स्पष्ट करती जाऊंगी। कई पूछ रहे थे, दीदी रोज एक जैसी मुरली चलेगी क्या? तो नहीं, पढ़ाई है ये। पढ़ाई में शिव बाबा टीचर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे रोज समझाएंगे। जैसे आज सारी मुरली में बाबा ने बताया है, दैनिक जीवन में
डे टू डे लाइफ में खुद को आत्मा समझ के काम करने के प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? एक सबसे काम की बात, शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, मुरली सुनाई, थ्योरेटिकल नहीं है, जो रोज जीवन में हमें काम आएंगी वो बातें हैं। सभी जीवन के क्षेत्रों के प्रश्न, सबका आंसर बाबा के ज्ञान में मिलेगा। मुरली में प्रश्न उठते ना, हम कब तक सहन करें? कोई हमसे बहुत फालतू की कंपटीशन कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, हमारे लिए गुड विशेस नहीं रख रहे, हम कब तक क्षमा करें? माना सब आंसर मुरली में मिलता है। किस सिचुएशन में क्या करूं, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा आपके जीवन को गाइड करेगा मुरली के द्वारा। बच्चे, ऐसा हो तो ये करना, ऐसा हो तो ये करना। जो भी विचार प्रश्न मन में उठते हैं, चाहे मनोविज्ञान का प्रश्न हो, कितने प्रश्न उठते हैं, मन कैसे शांत करूं, कैसे एकाग्र करूं, ये सब बाबा बताएंगे। या आध्यात्मिक जगत के प्रश्न पूछते ना, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, जन्मों की क्या फिलॉसफी है, कर्मों की क्या फिलॉसफी, मतलब सारे प्रश्नों का जवाब इस ज्ञान में मिलेगा। इसलिए हमने आपको कहा कि किसी को 30, किसी को 40 साल हो गए नियमित बाबा की मुरली सुनते, क्योंकि शिव बाबा ने विस्तार का ज्ञान दिया है। 10 दिन 15 दिन का खेल नहीं है समझना। आप देखिए, कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकील, सालों लगते हैं तब डिग्री मिलती है। तो ये तो इतनी ऊंची पढ़ाई है शिव बाबा की पढ़ाई। तो 10-15 दिन तो हमने इसलिए कहा कि मिनिमम इतना तो आप अनुभव करिए कि बाबा ने जो ज्ञान दिया उसकी अनुभूति, उसका सुख क्या है। बाकी तो यही रिक्वेस्ट है, इतनी ऊंची प्राप्ति, ईश्वरीय मिलन हुआ है शिविर द्वारा, तो कम से कम 2 महीना 3 महीना इस ज्ञान को सुनिए, समझिए। ठीक है, तो हम मुरली स्टार्ट करेंगे। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। टाइटल है मुरली का, जो कॉपी पेन लाते हैं वो लिखिए टाइटल, मीठे बच्चे। बाबा किसको कह रहे हैं बच्चे? शरीर रूप से तो किसी की क्या आयु है, बाबा आत्माओं को कह रहे, फील करिए। आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे। कितनी प्यारी बात। आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा। लोग तो कह देते कोई काम के नहीं हो, कहाँ से आ गए धरती पर, क्या वैल्यू तुम्हारी। और बाबा क्या कह रहे हैं? आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे? सुनो, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी माना, ब्रैकेट में लिखो जो लिख रहे हैं, शरीर से अलग आत्मा समझो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान, सतो प्रधान माना, ब्रैकेट में लिखिए, शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि कोई लिख रहा है। और एक रिक्वेस्ट है, अभी तक कॉपी पेन नहीं लाए कोई बात नहीं, शिविर था, अब पढ़ाई शुरू हो गई है। जो लिख सकते हैं
कल से एडवांस कोर्स में कॉपी पेन ज़रूर लाएं। मुख्य होमवर्क आपको नोट कराते जाएंगे। तो क्या लिखा है? मीठे बच्चे अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अब समझिए, एक ही लाइन में कितनी गहरे रहस्य बाबा बता रहे हैं। दुखों की अगर लिस्ट निकालने जाओ, कितने दुख हैं आज की दुनिया में। शरीर की बीमारी का दुख, मन का दुख, संबंधों का दुख, बिजनेस का, कारोबार का दुख। कभी कभी तो दुखों की इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। और दुखों से छूटने के लिए व्यक्ति कई तरह के उपाय जीवन में कर रहा है। बाबा ने अब जो बताया, इसको समय आने पर यूज करिए। इस मुरली का आनंद तभी है जो बाबा ने कहा उसको यूज करिए। ये बहनें ने क्यों माताएं आवाज कर रही, इनको बिठा दो चुपचाप, शांति से बिठाओ। तो इनको जगह तो बहुत है, अंदर आना तो आने दो, पीछे जगह है, पीछे साइलेंस में मुरली सुने। अब शरीर का दुख, जब शरीर को समझते हैं तो बीमारी की अनुभूति, फीलिंग ज्यादा होती है। अब मानो बीमारी है, आत्मा समझेंगे तो बीमारी की फीलिंग, अनुभूति कम होती जाएगी। इस रहस्य को समझ लीजिए। जितना आत्मा हो, लाइट हो, एक एनर्जी हो, एक प्रकाश हो, समझेंगे ऑटोमेटिक शरीर के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, रोगों से लड़ने की ताकत, हीलिंग पावर बढ़ती है। तो बीमारी आ गई, दवा खा लीजिए, वो कोई बात नहीं, पर दिन भर सोचना मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। और आत्मा को समझेंगे तो कई दर्द ऑटोमेटिक फ्री हो जाएंगे। आप अनुभव करना है इस चीज को। ऐसी संबंधों का दुख, शरीर को समझते हैं तो लगता है ये मेरा है, ये पराया है, तो किसी के लिए बहुत प्यार आ जाता है, किसी के लिए नफरतें आ जाती है। आत्मा समझने से सबके प्रति शुभ भावना, सब अपने लगेंगे, सब शिव बाबा के बच्चे मेरे अपने भाई हैं, ब्रदरहुड। तो अब जीवन में कभी भी दुख आए, क्या युक्ति बता दी बाबा ने, इसको अप्लाई करना। क्या समझेंगे उस समय? मैं आत्मा हूँ, एक प्रकाश हूँ, एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, तुरंत दुखों से मुक्ति। ठीक है, अच्छा, और सुनते जाइए, जब लिखना होगा तो हम बताएंगे। सुन रहे सभी? वेरी गुड। बाबा कह रहे बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे कह के बोलते हैं, सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? अब रिस्पॉन्स करें। कल सुनाया इस सृष्टि पर कौन सा समय आने वाला है? कौन सा? वेरी गुड, राइट बोल रहे हैं, सतयुग। बाबा धीरज दे रहे बच्चे, सुख के दिन सतयुग आने वाला है और कलयुग की रात पूरी होने वाली है। कितनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन बाबा दे रहे हैं कि कलयुग का समय समाप्त होने का है।
ये तो चलो फ्यूचर की बात हो गई। इसी जीवन में अब शिव बाबा के बच्चे बन गए। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, अभी से ही आपके सुख के दिन शुरू हो गए या नहीं? तो आज का पहला इंजेक्शन नोट करिए, प्रिंट करा हुआ तो मिलेगा, वो अलग है, मुरली से लिखिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अब जिस दिन का जो इंजेक्शन आपको लिखवाया जाएगा, कल से दीदी आपको लिखवाएंगे आज का ये इंजेक्शन, आज का ये, तो आपको क्या करना है, हर दिन का इंजेक्शन हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट अनुभव करना है। जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ। कई कहते टाइम नहीं है, पर बताइए क्या सचमुच 1 घंटे में 1 मिनट का भी टाइम नहीं है क्या? मुझे पूछो जरा अपने से, कौन इतना व्यस्त है? 1 घंटे में 1 ही मिनट निकालना है, उस इंजेक्शन को सोचना है, तो हर घंटे आपकी बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। थोड़ा बस ध्यान रख लेना शुरू में, एक बार हैबिट हो जाएगी, फिर याद आ जाएगा इंजेक्शन करना है, ठीक है? तो बोलिए सभी, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। जोर से बोलो, बेटे वाला ठंड लगती है, लग रहा है ठंडी पड़ गई है भी। बोलिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। वेरी गुड। तो हर घंटे अगर सोचेंगे सुख के दिन शुरू हो गए, तो इसका इफेक्ट कितना अच्छा होगा। शरीर भी कहेगा मैं भी सुखी हूँ, मेरे भी सुख के दिन शुरू हो गए। नहीं तो सारा ही दिन रोते रहते, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है ना। संबंध भी कहेगा ना, मुरली जो सुन रहे हैं, ज्ञान की हर पॉइंट चिंतन करेंगे, जीवन टोटल लाइफ पे इफेक्ट होगा। बिजनेस में भी सोचोगे सुख के दिन शुरू हो गए, ठीक है। जो विचार आप कर रहे हैं तन पर असर डाल रहा है, मन पर डाल रहा है, रिश्तों पर डाल रहा है, कारोबार पे डाल रहा है। अब सुनो और क्या कह रहे बाबा। मीठे मीठे बच्चे, बाबा ऐसे प्यार से समझाते हैं, अशरीरी बनते जाओ, बाबा को याद करते रहो। आज क्या शिक्षा दे रहे हैं? रोज अलग अलग बातें बताएंगे बाबा। आज बाबा कह रहे आत्मा समझते जाओ, बाबा को याद करते जाओ। अब बाबा तो कह रहे करना कैसे? अभी तक सारा दिन में क्या याद रहता है? आत्मा की जगह क्या याद रहता है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बिजनेसमैन, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं टीचर। उसकी जगह याद करिए मैं एक लाइट हूँ, एक शक्ति हूँ। ये डॉक्टर, ये वकील, ये टीचर, ये तो एक रोल है जो बजा रहे हैं। मैं प्रकाश की बिंदी हूँ। जितना ये याद करोगे मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शक्ति की बिंदी हूँ, उसका फायदा आपकी आंतरिक शक्तियाँ, इनर पावर्स जागृत होती जाएगी, ठीक है। अब बाबा कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट बेनिफिट का, बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर सारा दिन ये याद रखेंगे मैं एक सितारा हूँ, प्रकाश की बिंदी हूँ, चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, तो उसका फायदा सारे दुख दूर। कितनी अच्छी दवाई, सारे दुखों को दूर करने की दवाई। मैं आत्मा हूँ, अनुभव करना है। अब जब दुख आ जाए किसी भी बात का, तुरंत आप बाबा की ये बात अनुभव कर लेना, तुरंत दुख समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत है इस ज्ञान के अंदर।
दूसरा फायदा बाबा कह रहे हैं, जो लिख रहे लिख सकते हैं, तुम सतो प्रधान। सतो प्रधान माना, ब्रैकेट में लिखो, सातों गुणों से भरपूर बन जाएंगे। आत्मा के मूल 7 गुण हमने बताए थे। देखो किसको याद है? केवल आत्मा नहीं सोचना, मैं शांत स्वरूप हूँ। बोलेंगे आप मेरे साथ अनुभव 7 गुण, ठीक है? बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलिए, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। बहुत अच्छा। अब जितना जितना बता दो बेटा। देखो इतने दिन मौसम ने आपको कितनी हेल्प की ना, है ना? बेतिया वालों का पुण्य। आज ही ठंड बढ़ी है, ठीक है? इसलिए मौसम के लिए भी जोरदार थैंक्स की ताली बजा दो बेटा। थोड़ा ठंड भी भाग जाएगी इसके बदलाव में। बहुत अच्छा। तो ये जो 7 गुण आपने सुने हैं, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसको ठीक करो, क्यों फिसल होगा? क्रोध मेरा नेचर है, गुस्सा स्वभाव है। जितना ये सोचेंगे तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं तो कमजोर हूं ना, मैं तो बहुत दुखी हूँ, दुख बढ़ेगा। इसकी जगह जितना 7 गुणों का चिंतन करेंगे, जो अभी हमने करवाया, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ये 7 गुण, उतना उन गुणों का परसेंटेज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको आप करके देख लीजिए ना, 1 सप्ताह करके देखिए इसको, ठीक है? जो शांति अंदर छुपी है वो निकलेगी बाहर, जो प्यार छुपा है वो निकलेगा, जो सुख छुपा है वो निकलेगा। इसको कहते हैं खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना। अच्छा, और सुनिए, तो आत्मा समझने से सारे दुख दूर। दूसरा फायदा, सतो प्रधान बन जाएंगे, माना 7 गुणों से भरपूर। तीसरा फायदा, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत माना कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त। आज तनाव क्यों होता है? कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हर कर्म हमें तनाव, बंधन पैदा कर रहा है। जितना आत्मा हम समझेंगे तो कर्म भी आप करेंगे और वो तनाव पैदा नहीं करेगा, लगेगा खेल हो रहा है। मेडिटेशन से कई कहते हैं ना, दीदी हमको समय नहीं, हम कैसे मेडिटेशन के लिए वक्त निकालें, बहुत लाइफस्टाइल बिजी है। 1 महीना करके देख लीजिए, लाखों भाई बहनों के अनुभव है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जिस काम को 2 घंटे लगते होंगे, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, काम की स्पीड बढ़ेगी, 45 मिनट 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। कईयों के काम, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते, मन शांत नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं होता है, तो 1 दिन के काम को 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन खींचते रहते हैं, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो मेडिटेशन में समय देना नहीं पड़ता है, जीवन का समय बचता है, ठीक है? तो बाबा जो कह रहे हैं, कर्मातीत अवस्था माना जितना खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, आपको अनुभूति होगी
कि वही काम वही गृहस्थ पहले संभाल रहे थे, वही अपना बिजनेस कर रहे थे, पहले छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाता था, भारी हो जाते थे, अब बड़ी बात भी आएगी तो खेल लगेगी, क्योंकि मेरे साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा साथ है। ठीक है, अच्छा और सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अब बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का एक नियम बना लेना है। क्या नियम? आँख खुलते ही सुबह उठ के ही सबसे पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप सामने आए और प्यार से बाबा को कहो बाबा बच्चा उठ गया, गुड मॉर्निंग। तनाव से मुक्ति के लिए ये सबसे पहली बात है कि सुबह उठकर 20 मिनट शिव बाबा से कनेक्ट होना है, उनकी ऊर्जा भरनी है, उनसे बातें करनी है। कैसे शक्ति भरना, कैसे बात करना, वो सब एडवांस कोर्स में डिटेल बताएंगे। जैसा सुबह का समय बीतेगा वैसा सारा दिन चलेगा। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, सुना है ना आपने? तो रोज की हमारी सृष्टि हम अपने संकल्पों से रचेंगे। अब सुबह उठ के अगर 20 मिनट आपने नेट, फेसबुक और ये सब देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया उठते से, तो संकल्प कैसे जा रहे हैं अंदर, और फिर सारी सृष्टि मेरी कैसी बन रही है। ठीक है, तो इतना तो आप कर लीजिए। कई कहते दीदी हम तो गृहस्थ में कोई शॉर्ट मेथड बताइए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो सुबह उठकर 15 मिनट तो मेडिटेशन के लिए दे सकते हैं। अगर जितना उठ रहे हैं उससे 15 मिनट और पहले उठ जाइए। रात को सोने के पहले 15 मिनट चार्ज कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट, और हर घंटे कितना मिनट, बस इतना तो कर सकते हैं। मैं समझती हूँ, क्या विचार है? अब कैसे करना, विधि क्या, वो सब सिखाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फायदा सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अभी आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। एक एक लाइन में कितना बड़ा बड़ा रहस्य। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, इतने दिन से सुन रहे हैं ना। आज जीवन अच्छा चल रहा है हमारा, अचानक कहते रात की नींद उड़ गई, क्या हो गया? अचानक कोई बीमारी ने घेर लिया, कहते मेरा तो खान पान भी ठीक था, अच्छा चल रहा है जीवन, अचानक डिप्रेशन आ गया, अचानक बहुत ज्यादा थिंकिंग शुरू हो गई, नेगेटिविटी। क्या रीजन है इसका, बता सकते हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक नींद उड़ी, डिप्रेशन आया, ओवर थिंकिंग या कोई प्रॉब्लम आ गई, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या रीजन बताइए? आज फ्रंट में जो बैठे बोलो, क्या रीजन होगा जी? अच्छा अब सुनिए, क्यों अचानक हुआ ये काम। कल सुनाया था रावण साहब की एंट्री, विलेन साहब इस विश्व नाटक में कब आए? देखो किसको याद है, कब आए भाई? द्वापर युग, राइट बोला। तो द्वापर युग सुनिएगा, बहुत बड़ी कर्मों की फिलोसॉफी बाबा एक एक लाइन में सुना रहे। द्वापर युग से कलयुग एंड तक रावण साहब के कारण, बुराइयों के कारण हम सब ने छोटे या बड़े पाप कर्म शुरू किए।
कलयुग के एंड तक आते आते सब आत्माओं के ऊपर मोटी मोटी पापों की गठरी आ गई। तो किसी भी जन्म के किसी भी वक्त पाप कर्म जागृत हो जाते हैं, उसके कारण सीवियर डिप्रेशन आ जाता है। कई कहते इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया दीदी, पूर्व जन्मों के पाप कर्म कभी भी सामने आ जाते हैं, उसके कारण रातों की नींद उड़ गई, उसके कारण बीमारी आई है। पूर्व जन्मों के, और सबके ऊपर है, कोई भी, क्योंकि सब में रावण साहब आए हैं। अब पाप कर्म खत्म हो जाए उसके लिए व्यक्ति क्या करता है आजकल? पाप मेरे खत्म हो जाए, इधर डुबकी मारेगा उधर मारेगा, इधर दान इधर पुण्य। पर मीठे भाई बहनों समझ लीजिए, जब तक आत्मा में शिव बाबा की किरणें, वो प्रकाश, वो पावर नहीं जाएगी, आत्मा के पाप कर्म फिनिश नहीं हो सकते, क्योंकि पाप कटेश्वर महिमा परमात्मा की है। तो जितना जितना अब ये मेडिटेशन आप करेंगे, देखिए गुरुओं को बहुत याद किया, देवी देवताओं से एनर्जी ली। कई पूछ रहे थे दीदी जो हम कर रहे छोड़ दें क्या? कई, क्योंकि लेटर डालने आए थे, बहुत सारे प्रश्न भी थे लोगों के। तो जो आप कर रहे करते रहिए, उसकी मना नहीं है। कोई कहते हम फलानी जगह से जुड़े, कोई बात नहीं, आप करते रहिए। इस शिविर द्वारा सर्वोच्च का परिचय मिला, सर्वोच्च परम पिता की प्राप्ति हुई। तो कुछ क्षण अपने जीवन में निकालकर सर्वोच्च शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, सर्व आत्माओं के पिता से भी कनेक्ट होकर अपनी बैटरी चार्ज करिए और इसकी अनुभूतियां जीवन में देखिए। जितना जितना बैटरी शिव बाबा से चार्ज होगी, दिनों दिन आपको अनुभव होगा मेरे इस जन्म के और पूर्व जन्मों के पाप कर्म इस मेडिटेशन द्वारा फिनिश हो रहे, भस्म हो रहे। और उसका अनुभव, जितना पाप का अकाउंट क्लियर होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी, हल्कापन बढ़ेगा। अभी हल्का लग रहा है ना आपको? सब कह रहे हैं, हम आए थे ना चिट्ठी डालने, तो अनुभव सुना रहे थे, बोले दीदी बहुत खुशी लग रही है, लग रहा उड़ रहा है, लाइट लग रहा है, लग रहा है ना? लग रहा है। क्या कारण? कि शिव बाबा की किरणें आपके अंदर जाती जा रही है। ठीक है, तो इसको अनुभव करिए आप। अच्छा, आप सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। तो आत्मा समझने के कितने फायदे हो गए। पहला फायदा बाबा ने बताया, सारे दुख दूर। दूसरा फायदा, सतो प्रधान बन जाओगे। तीसरा फायदा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट फायदा, पाप कट जाएंगे। देखिए मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर आज और भी कार्यक्रम है, उत्सव है, इसलिए हम मेन पॉइंट सुना रहे हैं। विधिवत एडवांस कोर्स 15 दिन का कल से आपका शुरू होगा। ठीक है, हम थोड़ा सैंपल के रूप में ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, अच्छा आप सुनिए और क्या कह रहे बाबा। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, देखो बाबा, ये शिव बाबा आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी दीदी या भाई इस मुरली को पढ़े, ज्ञान किसका है? शिव बाबा का है, वर्ड टू वर्ड। हम लोग पढ़ के इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये शिव बाबा और आपके बीच की कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा मीठे बच्चे बच्चे कह के बोलते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके हम। अब बाबा ने बता दिया, परम पिता के पास आ गए हो,
खुद को आत्मा समझो, इसके सिवाय कल्याण होने का साधन नहीं। चलिए, बाबा कह रहे हैं इसकी हम प्रैक्टिस करते कैसे बाबा से किरणें भरेंगे अभी मेडिटेशन के द्वारा। फिर उसके आगे कंटिन्यू करूंगी मुरली। अलर्ट होके बैठे, मेडिटेशन म्यूजिक। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक सुंदर बगीचे में बिठा दीजिए। अपने मस्तक पर सातों गुणों से भरपूर आत्मा समझिए। मैं आत्मा चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, शांत हूँ, सुखी हूँ। मुझसे अलग अलग रंग की वो प्रकाश निकल रहा है, सातों गुणों का प्रकाश। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अनुभव करिए, शिव बाबा मेरे परम पिता सिर के ऊपर चमक रहे, उनके सातों रंग की किरणें शांति के हरे रंग की लाइट, उनकी शांति का फव्वारा मुझ में समा रहा है। भरिए बाबा शांति के वाइब्रेशन, वो प्रकाश मुझे वर्षे में दे रहे हैं। बैटरी चार्ज हो रही है, शांत हूँ, नेगेटिव विचार शांत है, समस्याएं भी शांत है। सातों रंग की किरणें, वो फव्वारा, बाबा प्यार का सागर, God is ocean of love। अनुभव करिए, शिव बाबा अपने प्यार की किरणें, पिंक कलर की लाइट वर्षे में दे रहे हैं। आहा, भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ आत्मिक प्रेम है। शिव बाबा सिर के ऊपर चमक रहे हैं। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, परमात्मा शक्तियाँ, गॉड्स पावर, वो सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है। समा लीजिए ईश्वरीय शक्ति।
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा एक एक संकल्प शक्ति से भरपूर है। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा। आहा, सातों गुणों की रंग बिरंगी किरणें, वो प्रकाश वर्षे में बरस रहा है। मैं मालिक हूँ शांति के खजाने की मालिक, सुखों के खजानों की मालिक। अनुभव करिए बाबा अपने आनंद का फव्वारा, बैगनी रंग की लाइट, आनंद का प्रकाश बरस रहा है। मैं आनंद में हूँ। मुझे क्या मिल गया? आत्मज्ञान, परमात्म मिलन। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। बहुत महान हूँ। पाना था सो पा लिया। अनुभव करिए सातों गुणों की रंग बिरंगी किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। बाबा की लाइट शरीर के दर्द को, पीड़ाओं को समाप्त कर रही है। मैं देह हूँ ही नहीं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति हूँ, चमकता सितारा, सातों गुणों से भरपूर। ओम शांति। तो ऐसे बीच बीच में 2-2 मिनट भी करेंगे। अभी 2 मिनट ही किया हम सब ने, 2 से ज़्यादा नहीं हुआ है। 2 मिनट में भी अनुभव हुआ ना कितनी बैटरी चार्ज होती है। तो बहुत इजी है। मीठे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, बेतिया वाले सुन रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। नए साल पे हर व्यक्ति नए नए संकल्प लेता है, रिजोल्यूशन बनाता है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। कल मेरा विचार चला, सोच रही थी बेतिया वालों का कितना भाग्य है कि नए साल की पूर्व वेला पर परमात्मा प्राप्ति आपको हो गई। तो आज क्योंकि 2 दिन बाद तो नया साल आ रहा है ना, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो फिर प्रस्थान करेंगे, तो आज ही आपको बधाइयाँ देंगे ना। तो नए साल में जब वो घंटे बजते हैं ना, 31 दिसंबर रात को 12 बजे सेलिब्रेशन होता है, आप एक सीन बनाना उस समय। नए साल में शिव बाबा की छतरी के अंदर शिव बाबा का हाथ पकड़कर मैं उस वर्ष में प्रवेश कर रही हूँ। तो क्या रिजोल्यूशन, क्या संकल्प लेंगे बेतिया वाले नए साल में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है पूरे शिविर की कि जहाँ हम अपनी लाइफ स्टाइल में सब बात के लिए समय देते हैं, बहानेबाजी नहीं करिए, इसकी समय नहीं है। समय किस चीज़ के लिए नहीं होता? जिस चीज़ को जीवन में हम अर्जेंसी नहीं देते। महत्व दीजिए आध्यात्म को। तो एक संकल्प करिए, आज से अपनी लाइफ स्टाइल में चूँकि परमात्मा मिलन हुआ है, मुझे 1 घंटा
आप एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, एंटरटेनमेंट करिए, बिजनेस करिए, वेकेशन पे जाइए, बच्चों को संभालिए, कहीं कहते हैं ना ये करना है, ये करना है, सब करिए। सिर्फ 1 घंटा जीवन में अगर अखंड आनंद की प्राप्ति चाहिए तो रोज शिव बाबा के घर आइए, बाबा की मुरली सुनिए, बाबा से मेडिटेशन करिए। 1 घंटे का ज्ञान और मेडिटेशन पूरे 23 घंटे आपको ऊर्जावान रखेगा। इसको महीना 2 महीना एक्सपेरिमेंट करिए, निस्वार्थ भाव से आपको कहा जा रहा है, ठीक है? मंजूर है 1 घंटा? नए साल में लेंगे रिजोल्यूशन, संकल्प? कौन कौन लेंगे जरा? अरे दीदी देख लो भाई, बहुत बड़ी ट्रेन बुक होगी फिर तो बेतिया की, बहुत सुंदर, ठीक है? अच्छा एक बात पूछती हूँ मुरली के बीच में, स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो जाता है, हेल्थ का इश्यू होता है, तो किसके पास जाते हैं हम लोग? डॉक्टर्स हमारे बैठे रिस्पेक्टेड। अकाउंट्स का मामला हो जाता है, हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, किसके पास जाते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कानून का मामला होता है, किसके पास जाते हैं? वकील, एडवोकेट। एडवोकेट भी बैठे होंगे, कहीं सीए भी बैठे होंगे। अब पूछ रहे एक प्रश्न, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कानून का मामला होता है, एडवोकेट हमारे हेल्प करते हैं, हिसाब किताब में गड़बड़ हो, सीए में हेल्प करते हैं। अब पूछ रही हो, जीवन की सुख शांति आनंद में गड़बड़ हो गई है, कहाँ जाएंगे? कहाँ आएंगे? तो बाबा आप सभी का स्वागत कर रहे, जीवन को सुख शांति आनंद ज्ञान और शक्ति से भरपूर करने के लिए। तो शिव बाबा की तरफ से बेतिया निवासियों का नए वर्ष में बाबा के घर में बाबा का खजाना जो बाबा निस्वार्थ दे रहा है, लेने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। अच्छा सुनो, बाबा और क्या कह रहे हैं? देखो एक एक लाइन में गहरी गहरी बातें। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन से घर जाना? देखिए अब इस एक महावाक्य में कितनी गहरी फिलॉसफी। जैसे दुनिया की फिल्म होती है ना, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, फिर नए सिरे से फिल्म शुरू हो जाती है रील। ऐसे सृष्टि की फिल्म एक बार की रील कितनी है? कल सुनाया था 5000 ईयर्स। कई पूछ रहे थे कल मुझसे, अलग से जब मिलने आए थे, दीदी कलयुग तो 40,000 वर्ष, किसी ने इतना कहा। तो अरबों खरबों इसलिए कहा कि अनगिनत बार रिपीट हुआ है ना, ये अनगिनत। बाकी शिव बाबा ने जो कैलकुलेशन बताया वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि परमात्मा द्वारा बताया ये एक्यूरेट। बाकी तो आपको अलग अलग फिगर्स मिलेंगे। अरबों खरबों इसलिए कहा क्योंकि अनलिमिटेड टाइम ये चक्र रिपीट हुआ। तो शिव बाबा अब क्या बता रहे सुनिए। एक बार की सृष्टि की फिल्म सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग समाप्त होने आई है, दी एंड। पुनः स्वर्ण युग मॉर्निंग टाइम से फिल्म शुरू होगी। तो जब एक बार की फिल्म समाप्त होती है तो सृष्टि के, ये सिद्धांत है वर्ल्ड ड्रामा का, जितनी भी आत्माएं हैं 720 करोड़ या उससे ऊपर हो गए, हम सब जाएंगे अपने घर।
शिव बाबा आ गए, सबको जाना है मुक्ति में अपने घर। उसके बाद फिर जैसे फिल्म होती है ना, कोई लोग फिल्म की स्टार्टिंग से आ जाते हैं, किसी का रोल, किसी का होता है फिल्म के 1 घंटा बीत जाती है फिर आते हैं, किसी का होता है लास्ट में 10 मिनट का ही रोल होता है। तो ऐसी इसमें है, कई आत्माएं सतयुग की स्टार्टिंग से आ जाएंगी, जिसके जैसे कर्म है वैसा एंट्री मिलती है। कई त्रेता में आएंगी, कई द्वापर, कई कलयुग एंड। आपका क्या विचार है? जिसको सतयुग से एंट्री लेनी है, स्वर्ग का टिकट, स्वर्ग के सुखों का अनुभव करना है इस फिल्म में, वो हाथ उठाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करना? इस समय जो ज्ञान शिव बाबा दे रहे हैं, मेडिटेशन बाबा सिखा रहे हैं, उसको सीखकर सतयुग के लायक अपने संस्कार बनाने, बस ये है। ठीक है, तो अभी फिल्म के एंड होने का समय आ गया है, सबको जाना है, बाबा आ गए लेने, फिर वापस नए सिरे से फिल्म शुरू होगी। अब सुनिए और बाबा क्या कह रहे हैं। आत्मा समझने के कितने फायदे, और सुनिए। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। एक एक लाइन में गहरी गहरी बात। मन और बुद्धि भटकता है, कंसंट्रेट नहीं होता है। कंसंट्रेशन बढ़े उसके लिए स्टूडेंट लोग दवाइयाँ लेते हैं आजकल। कंसंट्रेशन पावर बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े। बाबा ने कितना अच्छा बता दिया, और इसको अनुभव करिएगा। जब भी मन और बुद्धि भटक रही है, आत्मा अनुभव कर लीजिए, मैं एक सितारा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट, तुरंत एकाग्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, कई पूछ रहे थे, क्योंकि अलग अलग मिलने आए थे ना, तो प्रश्न थे, तो कई पूछते दीदी यहाँ दिख तो रही नहीं है, तो फिर ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, हेडेक हो जाएगा शुरू। तो देखना नहीं है, ज्ञान मिला है, ज्ञान से समझना है। मैं एक लाइट हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक बिंदी हूँ, एक सितारा हूँ, और यहाँ बैठी हूँ, बस। वो अनुभव होगा, वो क्षण आपको होगा। आप केवल विजुअलाइज करिए ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान मिला ना कि जिस प्रकार आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं आत्मा भी सितारे से भी छोटी सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, और मुझसे निकलती है 7 रंग की अलग अलग किरणें, प्रकाश। ये मैं हूँ, ये नहीं, बस ऐसा फील करना। ठीक है, तो ऐसा समझने का क्या फायदा बाबा बता रहे हैं। नेक्स्ट, मन बुद्धि भटकेगा नहीं। अब करके देख लीजिएगा। जिसको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी है, आत्मा समझने से एकाग्रता और निर्णय शक्ति दोनों बढ़ेगी। करके देखिए। अच्छा, बाबा क्या कह रहे सुनिए। बच्चे, अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। कितना अच्छा मेडिटेशन। लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ये मेडिटेशन हार्ड और फास्ट नहीं है कि बैठ के ही करना है। आप बीमार हैं, थक गए हैं, लेटे लेटे भी सोच सकते हो बाबा की छतरी मेरे सिर पर। लेटे लेटे भी सोच सकते हो 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते अच्छा सोच सकते हैं। भोजन बना रहे हैं, सोच सकते हैं बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। ऐसा मेडिटेशन है, चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप शिव बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे।
हार्ड नियम नहीं है कि बैठना ही है, आसन लगाना है, कोई मुद्रा में बैठना है। चलते फिरते भी आप मुरली का पॉइंट सोच सकते हो। आज जो सुना, वाह मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अब इसके लिए बैठने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा जानते हैं इस याद में विघ्न पड़ते हैं, एकदम तो नहीं होता है, डिस्टर्बेंस होता है, परंतु आज बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो। भगवान क्या कह रहे हैं, हठ योग से बैठो, डिफिकल्टी से। आसन की बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। चलते फिरते उठते बैठते जो इंजेक्शन दिया जा रहा है या जो मुरली में सुनाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फायदा बहुत बड़ा पॉइंट है ये। एक एक लाइन में गहरे गहरी रहस्य। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। बहुत बड़ा फायदा। आज तनाव का कारण कि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की गुलाम बन गई है। आंख कर्मेंद्री पर कंट्रोल नहीं, पता है नहीं देखना गलत चीज, फिर भी आंखें जाती है। कई कहते हैं अब तो इतनी यूज्ड हो गए स्क्रीन पे से आंख हटाना मुश्किल है। पता है मुख से क्रोध नहीं करना, फिर भी 10-20 को बोले डांट नहीं दे तो बोले खाना ही नहीं डाइजेस्ट होता है। मुख पे कंट्रोल नहीं, कान पे कंट्रोल नहीं, किसी की निंदा सुनने से मन खराब होता है, फिर भी कितना इंटरेस्ट आता है पर चिंतन करने में। सोचिए कितना समय सारे दिन का पर निंदा, पर चिंतन, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हम घंटों लगा देते हैं। अगर कहेंगे मुरली सुनने आना तो कहते टाइम नहीं है, और अगर कोई यहाँ से निकले आधा घंटा इधर उधर की बात सुनाते, कितना इंटरेस्ट आता है, पूछते और क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उसके क्या हुआ, होता है ना ऐसा। तो कान पे कंट्रोल नहीं, जीभ पर कंट्रोल नहीं, शुगर है डॉक्टर ने कह दिया नहीं खाना मीठा, तो भी कहते निचोड़ के तो दे दो। अच्छा, ये तो स्थूल ऑर्गन हुआ। मन पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी सोच रहा है। जितना जितना शिव बाबा से मेडिटेशन करेंगे, वो सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जैसे जैसे बाबा की पावर आप में जाएगी, आप आत्मा का कंट्रोल, आत्मा मालिक बनती जाएगी। आप मन को कहोगे स्टॉप, नहीं सोचना, नहीं सोचेगा। मन को कहोगे पॉजिटिव ही सोच, इंजेक्शन ही सोच, वही सोचेगा। मन को कहोगे फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं, स्टॉप, ठीक है, कंट्रोल आ जाएगा। मुख को बोलोगे नहीं बोलना है, संबंध बिगड़ रहा है इससे, फुल स्टॉप। तो कितना अच्छा मेडिटेशन, मालिक बन जाएंगे आप। जो मैं चाहूं वही बोलूं, वही देखूं, वही सुनूं, वही सोचूं, ठीक है। तो कितनी बढ़िया बात बाबा ने बताई। अब देखो मुरली के एंड में बाबा कैसे नमस्ते करते, एंड कैसे होती मुरली, क्योंकि अभी तो बहुत सारे में उत्सव मनाने, इसलिए और भी बहुत अनाउंसमेंट्स आदि सब हैं आज, तो सुनेंगे। बाबा कहते मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बाबा से बिछड़े हैं, अब आकर बाबा को मिले। तो बहुत समय बाद माँ बाप को बच्चे मिलते तो पेरेंट्स
कितना प्यार करते हैं, कितने लाडले हैं। तो आप सब शिव बाबा से कितने समय से बिछड़े थे परम धाम से? 5000 ईयर्स की यात्रा पूरी हो गई, अब मिले हो। तो शिव बाबा कह रहा है आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे हो? सिखी हृदय माना बहुत लाडले। बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मुरली के एंड में रोज सब बच्चों को बाबा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग कहते हैं। रूहानी बाबा की, रूहानी माना आत्माओं के पिता की, रूहानी बच्चों को, आत्मिक बच्चों को नमस्ते। मुरली के एंड ऐसे ही बाबा करते। अब देखिए कोई हमें नमस्ते गुड मॉर्निंग करते तो हम सबका क्या फर्ज होता है? हम भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुरली के एंड में हम सब मिलकर बाबा को बोलते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, नहीं तो बाबा कहेंगे कैसे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए, रूहानी बाबा को भी बोलिए, रूहानी बच्चों की याद, प्यार, नमस्ते। किसको करा? बाबा। गुड मॉर्निंग किसको करा? अरे वाह, आप तो सब बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा। अच्छा आप सुनिए 2-3 बातें। अभी तो बहुत सुंदर थोड़े देर बाद तनाव की विदाई का उत्सव होगा। यहाँ बैठे बैठे आपको प्रसाद मिलेगा। फिर अंतिम विदाई होगी आज पुराने वर्ष के साथ तनाव की भी। ढोल ढमाकों से भेजेंगे आज इसको, ऐसे नहीं भेजेंगे। वो विदाई इस साइड है अरेंजमेंट, इधर 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 इस साइड होगी, ठीक है। हम सब बाहर जाएंगे, वो आपको गाइड किया जाएगा इधर ग्राउंड में बलून्स के द्वारा शिव बाबा के पास बचा खुचा तनाव भेजेंगे। जाना नहीं, 10-1 मिनट एक्स्ट्रा बैठिएगा, आज लास्ट डे है। प्रसाद भी लीजिएगा। 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सबको चिट्ठी मिली जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन बनना है। जिसको मिली हाथ ऊंचा करिए। सबको मिल गई। तो कुछ देर बाद जब हम अनाउंस करेंगे, हमारे सेवाधारियों की टीम आएगी। आप उनकी टोकरियों में पर्चियाँ डाल दीजिएगा। वो अंजना दीदी अपने पास रखेंगी। बेतिया में कुछ भी ऐसा बाबा की सेवा का कार्यक्रम होगा आगे, तो आप चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं ना? तो आपका फ़ोन नंबर होगा कुछ, तो आपको इन्फॉर्म कर सकेंगे, इसलिए लिया जा रहा है। तो सभी अपना वो भर के देंगे। दूसरा अनाउंसमेंट, कल से 3 समय एडवांस कोर्स चलेगा 15 दिन के लिए। स्थान आपको बता चुके हैं दीदी, और एक्यूरेट एड्रेस बताएंगे। फर्स्ट समय सुन लीजिए, स्थान कल से यहाँ नहीं आना है। पहला समय सुबह 7:30 से 8:30, 15 दिन के लिए। दूसरा समय शाम 4 से 5। तीसरा समय शाम 7 से 8। तीनों में से कोई भी एक टाइम आके आप आगे का ये मुरली का कोर्स, शिविर के बाद का एडवांस कोर्स कर सकते हैं। और कल भी कहा, आज भी कह रही, यही निवेदन है कि इतनी प्यार और उमंग उत्साह से ये शिविर किया, तो 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए इस शिविर का एडवांस कोर्स ज़रूर करिए। शायद स्क्रीन पे एड्रेस दिखा दिया गया है आपको, कहाँ चलेगा वो आप देख लीजिए, और दीदी भी अनाउंस करेंगे। अब समय आ गया है तनाव की अंतिम विदाई करके। वैसे तो किसी की विदाई अच्छी नहीं होती है, पर तनाव की विदाई तो अच्छी है। पुराना वर्ष भी जा रहा है, नया वर्ष भी आ रहा है, तो आप सभी बेतिया निवासी भाई बहनें आज से अपने जीवन को कंप्लीट
तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए संकल्प लेते हैं? विदाई करने के लिए तैयार हैं? मेरी अरे शिव बाबा की शक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? ठीक है, बजाओ ताली। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय अंजना दीदी जी को जोरदार करतल ध्वनि, एक स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। इन्होंने इतना सुंदर आयोजन आप बेतिया निवासियों के लिए किया। दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरे लीडर यही है, बाकी टीम हमारी साथ में पूरी। दीदी के चेयर लेके आएंगे, इनके सामने आज तनाव की विदाई करेंगे। जोरदार जरा तालियों से। बहुत सुंदर, बैठे सभी। अब तनाव बहुत दुखी है आज, क्योंकि वो बेतिया छोड़ के जा रहा है। वो दुखी है, पर आप खुशी खुशी छुट्टी देना, ठीक है? उसके बाद हम दीदी की भी ब्लेसिंग सुनेंगे। तो मैं कहती हूँ, अच्छा अभी कोई उठिए नहीं, बैठे रहिए, बैठे बैठे बैठे, क्योंकि अंतिम विदाई तो हम बाहर करेंगे उधर ग्राउंड में ढोल ढमाकों से। तनाव को पकड़ के ले आए, वो दुखी है, आप खुशी खुशी छुट्टी देना। जरा पकड़ के लाए भाई, विदाई के गीत प्रारंभ करिए। क्या कह रहा है तनाव बेतिया निवासियों को? अरविंद भाई जहाँ भी है, जल्द से जल्द वीडियो में अरविंद भाई विदाई गीत क्या कह रहा है? बहुत दुखी, लाओ लाओ आ रहा है क्या? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। देखकर जानी मैं इधर ही आया हूँ। चलो जा रहे पंछी, जा रहा हूँ बेतिया छोड़ के अभी। इधर लाओ इसको। तनाव कह रहा है, जा रहा हूँ अभी।
ये जा नहीं पाए पंडाल के बाहर, याद रखना। इसका अंतिम विदाई ढोल धमाकों से। अच्छा भाई, बेतिया निवासियों को ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम कैसा लगा? तो लाफिंग बुद्धा जी बताएंगे आके कैसा लगा। कहाँ है हमारे बुद्धा जी? उनको लाइए, म्यूजिक लगाओ। लाफिंग बुद्धा जी बताएंगे आके बेतिया वालों को ये प्रोग्राम कैसा लगा। जोरदार तालियां इनके लिए। अब नए साल का एक बहुत सुंदर 5 मिनट का गीत बजा देते हैं। दीदी भी हमारे साथ है, क्योंकि नए साल में आप सब कैसे प्रवेश करेंगे? शिव बाबा का हाथ आपके हाथ में और आपके सिर पर बाबा की छत्र छाया, ठीक है? इसको फील करें। 5 मिनट का ये गीत। प्रसाद आपको मिल चुका है। एड्रेस पर्ची डाल दी आपने टोकरियों में? अगर डाली नहीं डाली हो तो टोकरियां घुमाएं। एड्रेस पर्ची कलेक्ट करेंगे टोकरियां लेकर, और गीत बजता जाएगा। इसके बाद दीदी का सुनेंगे 5 मिनट ब्लेसिंग्स, फिर बाहर जाएंगे विदाई अंतिम ढोल धमाकों के साथ। तो एड्रेस पर्ची भी कलेक्ट करें और सोचिए बाबा का हाथ मेरे हाथ में, और नए वर्ष में हम शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो परसों है, पर हम आज ही आपको इसको करवा रहे। बजाओ निश्चित। पत्रिका में से चाहिए जो आप पढ़ रही थी, पत्रिका में से चाहिए। बैठिए। लाफिंग बुद्धा और तनाव को बिठा के रखें, अंतिम विदाई जब होगी तब के लिए। एड्रेस पर्ची कलेक्ट करते जाएं। बहुत सुंदर गीत है नए वर्ष का। बाबा के साथ नई खुशियां, नया उमंग। Bye.
गाएंगे मेरे साथ मिलके, बाबा अपने कमाल कर दिया बजेगा जोरदार ताली के साथ। जगाया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी नीति दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर। ओम शांति। अब हम आदरणीय अंजना दीदी से सुनेंगे और आप बेतिया निवासियों के लिए उनकी क्या शुभ प्रेरणाएं हैं। तब तक एड्रेस पर्ची भी कलेक्ट करते जाएं और बाद में हम फिर ढोल ढमाकों से तनाव की विदाई दें। ओम शांति। हम सभी सचमुच सभी भाई बहन, जो भी हमारे बेतिया के भाई बहन सभी लाभ लिए 9 दिन, और आदरणीय पूनम दीदी जी हम सभी को 9 दिन इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान से मुझे भरपूर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। कहा जाता है अगर मन को गार्डन बनाना है तो मन को सिंचाई करना पड़ेगा, अगर मन को जंगल बनाना है तो कोई जरूरत नहीं है, 9 दिन के बाद अपने घर में बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जंगल बनाना है। तो दीदी ने जैसे रिक्वेस्ट की कि अलविदा तनाव के आगे एडवांस कोर्स होगा, तो हम अपने जीवन में सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस रहना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आगे अलविदा तनाव का एडवांस कोर्स। आप लोग सभी बेतियावासी भाई बहने जानते ही होंगे, शोभा बाबू चौक कहाँ है, बाटा चौक के पास केरला बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर 15 दिन का, जैसे दीदी ने बताया, एडवांस कोर्स। उसको जैसे अभी हम 9 दिन लगातार किए, तो हम हमारा ये रिक्वेस्ट है आप सभी भाई बहन 15 दिन लगातार, इसलिए 3 टाइम रखा गया है, क्योंकि अभी तक भाग के अपना सभी काम को पेंडिंग करके 9 दिन किए। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद। आगे का क्लास में 3 दिन इसलिए 3 टाइम इसलिए रखी हूँ कि जब आपको टाइम मिले, सुबह नहीं मिले तो शाम दोपहर में कर लीजिए, दोपहर में नहीं आ सकते किसी रीजन बस, तो शाम को करिए। एक ही टाइम करना है, 3 टाइम में एक ही टाइम करना है, तो आगे आप लाभ लीजिएगा। तो परमात्मा भी आप सबसे प्रॉमिस करते हैं
और मैं भी आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ, हमारी दीदी जी भी प्रॉमिस करती है कि आप अपने लाइफ में सदा स्वस्थ रहिएगा, हैप्पीनेस रहिएगा। क्योंकि जो दीदी ने बताया मेडिटेशन का प्रोसेस, वो मेडिटेशन अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनिवार्य है। जैसे आप सभी हर काम, जो भी काम को जरूरी समझते हैं, क्या वो छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो यहाँ से आप सभी उठ रहे हैं तो एक बात लेके जाइए यहाँ से कि अपने जीवन में हम मेडिटेशन जरूर करेंगे। जब मेडिटेशन करेंगे तो माइंड क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा, आपके अंदर इनर पावर जागृत हो जाएगी। ठीक है, आप दीदी ने तो आप लोगों को भरपूर कर ही दिया, टाइम भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आप सभी ने सबके सहयोग से, कहा गया सुख में संसार, तो सबके सहयोग से आज इतना अच्छा बेतिया में कार्यक्रम हुआ। तो आप सभी ना आते तो ये शोभा, ये पंडाल की शोभा फीकी रह जाती। तो आप सभी ने इस पंडाल में आकर के शोभा बढ़ाए, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनकी कृपा से, इनकी प्रेरणा से बेतिया में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आदरणीय पूनम दीदी जी को हम बेतिया वासी सभी के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हम सभी का निमंत्रण स्वीकार किए और बेतिया में इतना टाइम दे करके, और आपने अपने ज्ञान से सभी को स्वस्थ जीवन कैसे रहे, हैप्पीनेस कैसे रहे, और आपने हम सभी को बताया। तो तहे दिल से सभी के तरफ से आदरणीय पूनम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और हमारे जो भी डॉक्टर्स भाई बहने हैं, जो भी बेतिया के भाई बहन ने लाभ लिया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। हमारे पंडाल बनाने वाले भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेतिया में इतना अच्छा पंडाल बना करके सभी भाई बहनों का मन जीत लिया। साउंड वाले भी, मीडिया वाले भी, है ना, और हमारे बीके भाई बहन कर्मी जो सहयोग किए, हमारी माताएं भी डोर टू डोर जाकर के सेवा की, यानी एकदम बेतिया को जगा दी। आप बिलीव नहीं करिएगा, भाई बहने 10,000 डोर टू डोर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से, हमारे मुजफ्फरपुर से मीडिया वाले, हमारे अरविंद भाई हैं, ऋषि भाई हैं, और बेतिया के जो भी हमारे बीके परिवार से जुड़े हुए हैं, जो छूट गए हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आग्रह करती हूँ कि ये 9 दिन का जो क्लासेज आप किए हैं, यही छोड़ के मत जाइएगा, आप लक्ष्य यहीं से लेके जाइए। क्योंकि मन भी एक बेबी है, उसको आप जो पढ़ा दीजिए वो पढ़ लेगा। तो यहीं से पढ़ा दीजिए कि मुझे अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालना है, कुछ भी हो जाए अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालना है। तो जब आप मन को ये पढ़ा दीजिएगा, आपका मन स्वस्थ सदा रहेगा, ये 110% गारंटी है। ओम शांति। आप सभी को शिविर की लिंक शेयर की जाए कि किस पे ये आएगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें। एड्रेस पर्ची भर दी आप सभी ने, बहुत अच्छा। आगे का कार्यक्रम। ओम शांति। हमारे बीच IMA के प्रेसिडेंट SN कोलियार और रश्मि कोलियार और उनकी ऑल जो टीम है डॉक्टर का, आप सभी को स्टेज पर दीदी जी को सम्मानित करने के लिए हम सभी आमंत्रित करते हैं। ईश्वरीय परिवार, आप आ जाएं स्टेज पे। आप सभी को जैसे जैसे गाइडलाइंस मिलेगा वैसे वैसे आप सभी उठिएगा, क्योंकि कोई भी अभी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। आपका 10 मिनट का और समय हम सभी लेंगे। तो हम सब के बीच IMA के प्रेसिडेंट SN कोलियार और रश्मि कोलियार और हमारे प्रमोद तिवारी, डॉक्टर प्रमोद तिवारी भाई जी, और हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट हमारी सुधा भारती जी, हम आप सबको, और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, आप सब आमंत्रित हैं स्टेज पे। आज इनके द्वारा दीदी जी को हम सभी को विदाई करना नहीं चाहते हैं, पर दीदी जी का आगे भी प्रोग्राम है,
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीदी जी 25 वर्षों से अलविदा तनाव शिविर पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने आज करते आए समाज के अन्य लोगों को भी तनाव से मुक्त किया। तो बहुत सुंदर आप सभी दृश्य देखेंगे। अब फीडबैक वही जाके गौरव भाई जहाँ भी है आप फोटो क्लिक कीजिए। ऑडियंस से अनुभव पूछना है। इनको अपना ऑडियंस से पूछा जाए। सेवाधारी हैं सबसे निवेदन है हमारी आदरणीय दीदी पूरा दीदी जी और अंजना दीदी जी इस पंडाल से बाहर जाएंगी। इसमें सेवाधारियों से निवेदन है आप अपनी सेवाओं पर कार्यरत रहें और एक बार जोरदार तालियां सभी। और सभी अनाउंसमेंट सुन करके भी उठेंगे आप सभी लोग अभी बैठेंगे हमारे बीच में मंच पर हमारे परम आदरणीय दीदी दोनों दीदियाँ और हमारे जो गेस्ट हैं वो धीरे धीरे उस किसी पंडाल के बाहर जहाँ बैलून लगा है वहाँ पे पहले दीदी जाएंगी और गेस्ट लोग हमारे आगे के सोफे वाले चेयर पर जो भी हैं पहले वो मूव करेंगे वहाँ पहुँचेंगे और फिर दीदी जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है व्यवस्था को देखते हुए क्योंकि सबको एक साथ हम नहीं उठा सकते इसलिए आप इसमें सहयोग देंगे और तब आप वहाँ पे प्रस्थान करेंगे। तो सभी देंगे ना सहयोग, कौन कौन देंगे सहयोग? ओम शांति। अब घड़ी आ गई है, ये तनाव बहुत दुखी बैठा है, इसको यहाँ से फाइनल अलविदा करने की सब पंडाल के बाहर आए, लाफिंग बुद्धा जी को भी ले आए, दोनों को ले आए। सभी लोगों से निवेदन है सभी अपने स्थान पर अभी रखें। मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है और खुशी बांटना है। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर बड़ा बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। पक्का प्रॉमिस, मैं सदा खुश रहूंगी, खुशी बांटूंगी। तो अभी बहुत प्यारा सॉन्ग बजेगा बलून का। रवि गोयल का भाई जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आ रहे जहाँ बैलून छोड़ा जा रहा है। प्यारा गीत बजा रहे, बलून उड़ रहा है। हमारे ऋषि भाई जहाँ भी हैं गीत बलून से जारी रखा जब ये जाएगा जब ये बलून उड़ेगा ये बहुत खुशी में है। लाफिंग बुद्धा जी और तनाव आप सब हाथ हिला के गुड बाय टेंशन, अलविदा तनाव, बाबा के पास इस तनाव को भेज रहे हम। गीत बहुत प्यारा। सब अपने चेहरे मुस्कुराते रखें, मुस्कुराते चेहरों के साथ
पुराने वर्ष को विदाई, नए वर्ष का आगमन। सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। प्यारे गीत के साथ एक एक करके जब ये तनाव उड़ेगा, बेतिया से गीत बजेगा, हाँ हम दे देंगे। हाथ हिला के आप करेंगे गुड बाय टेंशन, अलविदा तनाव। इसका तनाव फंस गया, इसका तनाव उड़ गया। इस तरह वहाँ से खुलवाइए उसको, वहाँ से खुल नहीं, वहाँ से खुलिए। कल से आप सभी को आना है बाबा की मुरली सुनने। तीनों टाइम में से कोई भी एक टाइम छोड़े तो सही, आप उसको तो उड़ेगा वो, छोड़िए, बाय बाय करिए। गुड बाय टेंशन, अलविदा तनाव। आज मिली है